हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज के इस एपिसोड में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के उन आर्ग्यूमेंट्स पर फोकस करेंगे जो कि उन्होंने सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच के सामने रखे हैं इन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस ऑफ दिस ईयर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। अब तक की हमने कई वीडियोस में देखा था कि कैसे पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन एक्सेट्रा ने सारे पॉइंट्स एक एक करके उठाए थे कि कैसे ये एक्ट इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट की बात की थी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट की भी बात की थी और कहीं ना कहीं नॉन मुस्लिम के अपॉइंटमेंट्स को भी टारगेट किया था। ये सब बोलते हुए कि ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी दैट इज मुस्लिम्स इन दिस केस के रिलीजियस राइट्स के साथ बहुत ही बड़ा इंटरफेरेंस है। हालांकि 21 मई की हियरिंग के दौरान हमने एसजी तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट सुने और सुना कि कैसे वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसमैनेजमेंट हो रहा था, मिसयूज हो रहा था, जिसकी वजह से ही उन्होंने इस केस में ये एक्ट लाने का फैसला लिया। और ऐसा नहीं है कि ये एक्ट 2025 एकदम से लाया गया था। उन्होंने बताया कि हिस्टोरिकली 100 और 200 सालों से कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट इन वक्फ प्रॉपर्टीज की बात सामने आई थी। कहीं ना कहीं देखा गया था कि प्रॉपर्टीज का मिसयूज हो रहा है। किसी भी प्रॉपर्टी, अब वो गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, सबको कब्जे में लिया जा रहा है वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए। एक एक करके सारी बातें एसजी तुषार मेहता ने रखी थी और उन्होंने ये भी बताया था कि पिटिशनर्स द्वारा ये पॉइंट कि इस एक्ट में कोई जुडिशियल रेमेडी नहीं है। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो कि वो वक्फ है या नहीं, तो उस केस में वक्फ प्रॉपर्टी अपना स्टेटस लूज कर देता है और अग्रीव्ड पार्टी के पास कोई लीगल रेमेडी भी नहीं है। वो पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है। तो अब तक की लास्ट हियरिंग में आपने देखा कि एसजी मेहता ने कैसे समझाया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज मैंडेटरी है और ये पहली बार नहीं है कि 2025 साल में ये बातें उठाई गई है। जिसके साथ ही उन्होंने सबसे पहले ये समझाया कि वंस द स्टैच्यू ऑपरेट्स देन द कोर्ट कैन नो व्हाट इज द इंटेंट of the statute. Now this is all academic discussion what the section that section means. Only exception is registered वक्फ by user will be protected. उन्होंने ये बात उठाई है कि पिछले एक्ट्स में भी रजिस्ट्रेशन का पॉइंट मैंडेटरी किया गया था और 2025 का एक्ट कुछ नई बात नहीं कह रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट इनैक्टमेंट है जो कि रेगुलेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी से डील करता है। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 102 सालों से चल रही थी और ये इस एक्ट के ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है कि ये मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज में सुधारने के लिए ही लाया गया है। अब इस एक्ट का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पार्ट भी था कि 5 ईयर मुस्लिम ही वक्फ प्रॉपर्टी दे सकते हैं, वक्फ को प्रॉपर्टी डेडिकेट कर सकते हैं। उस पर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि अबाउट द 5 years एस्पेक्ट, इवन शरिया एक्ट हैज सेक्शन 3 which says you have to establish yourself as a Muslim. It does not mean you have to offer namaz 5 times a day or not drink wine, etc. In some cases, difficulties have arisen whether properties are subject to waqf or not. There are numerous waqf properties unknown to the public where mutawalis are dealing it as their own property. यहाँ पर उन्होंने पिटिशनर्स के उस पॉइंट को टारगेट किया है जहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि रिलीजन का प्रूफ कहाँ से दे, कहाँ से कहे कि 5 साल की नमाज प्रैक्टिस की गई है। अब वो पता भी कैसे चलेगी अगर नमाज हम 5 टाइम इन अ डे देंगे या हम शराब नहीं पियेंगे, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं। अब जब आगे बात बढ़ी तो एसजी मेहता ने कहा कि इफ यू से वक्फ वाज क्रिएटेड बिफोर 100 years देन यू प्रोवाइड documents for only last 5 years. It was not just a mere formality. उन्होंने बोला कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि वक्फ डीड ही देना पड़ेगा। 1923 के एक्ट में ये कहा गया था कि इफ यू हैव डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइड अदरवाइज प्रोवाइड व्हाटएवर यू नो अबाउट द रिजेक्ट। जो भी पता है वक्फ बाय यूजर से लिए गए प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बारे में बताए। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वक्फ डीड ही देना पड़ेगा। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक गलत नैरेटिव बिल्ड हुआ है। He stated that the narrative built is where are the documents. It says provide particulars so far as possible. Please see the word no work deed etc. being asked for. जिसके साथ ही एसजी मेहता ने कहा भी कि पुराने एक्ट में भी विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया था 3 महीने और अभी वाले एक्ट में तो ये टाइम फिर भी 6 महीने की रखी गई है। इस बात से सीजीआई बीआर गवई ने भी अग्री किया और कहा कि yes if missed then it can be done now also. और यहीं पर एसजी तुषार मेहता ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रोविजन ऐसा बना है कि अगर एक मुस्लिम ट्रस्ट क्रिएट करना चाहता है तो वो बिना वक्फ क्रिएट ही हो सकता है। उन्होंने यही बोला कि अब नैरेटिव ऐसा बिल्ड किया है पिटिशनर्स ने कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे 200 साल पुराने प्रॉपर्टीज के, पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट। अब जिसके बाद एसजी तुषार मेहता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। उन्होंने कहा कि वाई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अंडर इंक्रोचमेंट इज सेपरेटली ट्रीटेड।
कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है इस प्रोविजन 3C की, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से रिलेटेड है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम की जाती है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है। तो इस पर उन्होंने कहा कि वो इस कोर्ट के ही एक जजमेंट के थ्रू इसका रेफरेंस देंगे। उन्होंने फर्दर स्टेट किया कि एज पर एक्ट्स माय लॉर्ड, नॉट ओनली मुतावली, एनीवन कैन गेट इट रजिस्टर्ड एंड आल्सो नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। उन्होंने साफ साफ कहा कि एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द वक्फ डीड, और इफ नो सच डीड हैज बीन एग्जीक्यूटेड और अ कॉपी thereof cannot be obtained shall contain full particulars as far as they are known to the applicant of the origin। यहाँ पर ये साफ है कि वक्फ डीड की जरूरत नहीं है, जो भी कॉपी है, जो भी मौजूद है पर्टिकुलर्स, वो देकर भी काम हो सकता है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक फॉल्स नरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, ये कहते हुए कि वी आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू सी शो डॉक्यूमेंट्स एंड अदरवाइज द वक्फ आर बीइंग स्नैच्ड फ्रॉम अस एंड मास। यही बोला एसजी तुषार मेहता ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक गलत इमेज बन रही है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी का अगर डीड उनको नहीं दिखाया गया तो वक्फ प्रॉपर्टी ही छीन ली जाएगी, जैसा कि नहीं है। ही स्टेटेड दैट वर्चुअली माय लॉर्ड द कंट्री इज मिसलेड। वक्फ बाय यूजर के केस में उन्होंने कहा कि द बोर्ड कैन मेक इंक्वायरी टू असर्टेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वक्फ बाय यूजर क्लेम, जिसके साथ ही उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि यही सब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वक्फ बाय यूजर ऑन अनरजिस्टर्ड इज नॉट परमिटेड एनीमोर एज देयर आर इनफ चांसेस गिवन टू रजिस्टर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि अगर वो एक्ट 2025 को स्ट्रक डाउन करते हैं तो इट विल लेजिटिमाइज द अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर व्हेन इट इज ऑलरेडी बीन पेनलाइज्ड बाय अर्लियर लॉ एंड पास्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने यही बात कही कि कोर्ट के लिए वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी सही है या नहीं अगर वो अनरजिस्टर्ड है। इसी वजह से एक कट ऑफ लाइन देने की सख्त जरूरत थी, जो कि एक्ट 2025 ने दिया है। और एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो बस इंटरिम रिलीफ को अपोज कर रहे हैं और ये भी बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट, व्हाई शुड गवर्नमेंट बी इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग इट्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तो साफ है कि गवर्नमेंट इज नॉट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी बट ओनली कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने एग्जाम्पल साइट किया कि जहाँ कर्नाटका गवर्नमेंट का लैंड इंक्रोच किया गया था वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट के थ्रू, और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में ही ऑर्डर पास किया था। पिटिशनर्स के इस पॉइंट पर कि एक स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी उस ऑफिसर को जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के क्लेम को देखेगा जब डिस्प्यूट होगा वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ, उस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ऑफिसर्स कांट बी डिसरिगार्डेड इन डिसाइडिंग गवर्नमेंट क्लेम, देयर हैज टू बी अ मैलिफाइड प्रूवन टू कंक्लूड इट, नॉट अदरवाइज। अब हियरिंग यहाँ खत्म नहीं हुई है। एसजी तुषार मेहता ने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं और कहीं ना कहीं वक्फ को इस्लाम का एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है डिक्लेयर कर दिया है। तो वो सब क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।